से जाना जाता है और ये तिथि बहुत ही पवित्र और शुभ होती है। इस दिन देव दिवाली और गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस शुभ दिन पर लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। पूजा पाठ करने के साथ ही शाम के समय दीप जलाते हैं। हालांकि शास्त्रों में कुछ ऐसे काम भी बताए गए हैं जो कि इस शुभ तिथि पर भूले से भी नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा यानी त्रिपुरारी पूर्णिमा कब है और इस दिन के शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस दिन तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ये भी आप जानेंगे। इस बार पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:20 से शुरू होकर 16 नवंबर शनिवार को सुबह 2:58 पर समाप्त होगी। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। ऐसे में जब भी शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि पड़ती है तो वह दिन और भी शुभ फलदायी हो जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि का व्रत स्नान दान 15 नवंबर शुक्रवार को किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में कथा का पाठ किया जाएगा। इस दिन मणिकर्णिका स्नान भी किया जाएगा। वाराणसी के गंगा नदी के तट पर स्थित मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने का अवसर बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होकर अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को 1000 कमल पुष्प अर्पित करने से पहले भगवान श्री विष्णु ने मणिकर्णिका घाट पर ही स्नान किया था। 15 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से 5:56 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले आप पूर्णिमा का स्नान कर सकते हैं। यदि आप दीपदान करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में भी आप दीपदान सुबह कर सकते हैं। सुबह ना कर पाए तो शाम के समय जो शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त होता है उस समय भी आप दीपदान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। अमृत काल शाम 5:38 से 7:04 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि के दिन राहु काल के समय में कोई भी शुभ या नया काम करने से आपको बचना चाहिए। 15 नवंबर को पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:44 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:27 से 6:47 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से 2:36 तक रहेगा, जिस समय आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, नया काम कर सकते हैं या फिर कोई उपाय भी कर सकते हैं। गोधूली बेला शाम 5:27 से 5:54 तक रहेगी और गोधूली बेला में ही आप तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ भी करा सकते हैं। अब जानते हैं चंद्रोदय के समय के बारे में। तो बिना चंद्र देवता की पूजा के पूर्णिमा का व्रत अधूरा रहता है और इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 5:08 पर। इस समय के बाद से आप चंद्र देवता को अर्घ देकर पूजा करके अपना व्रत कभी भी खोल सकते हैं। यदि आसमान में धुंध के कारण या बादल के कारण चंद्र देवता ना दिखाई दे तो फिर आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत का पारण कर सकते हैं या फिर आप अक्षत से चंद्र देवता की आकृति बनाकर और चंद्र देवता का पूजन करके भी चंद्र देवता का ध्यान करते हुए अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान दक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन भूले से भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पंच भीखु व्रत भी समाप्त हो जाते हैं और कार्तिक मास का उद्यापन भी किया जाता है। इस दिन आप 365 बाती का केवल एक दीपक जलाकर भी पूरे साल भर किए जाने वाले दीपदान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। दीपदान यदि आप 365 बाती का कर रहे हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक कीजिएगा। 365 बाती की लौ बहुत तेज होती है, तो यदि किसी पवित्र पौधे के नीचे जैसे तुलसी जी के या पीपल के आसपास आप कर रहे हो तो थोड़ा आप ध्यान पूर्वक दीपक जलाइएगा, क्योंकि उसकी लौ से उसकी आग से तुलसी जी की पत्तियां ना मुरझा जाए या पेड़ पौधों को नुकसान ना हो। घर पर भी यदि आप चौकी पर 365 बाती का दीपक जला रहे हैं तब भी आपको सावधानी पूर्वक जलाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आपके दरवाजे पर कोई भी आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। साथ ही गरीब, जरूरतमंद, निस्सहाय बुजुर्गों से आप कटु शब्द ना बोलें। इस दिन किसी का अपमान करने से बचें। यदि कोई अपमान करता है तो देवता और पितर नाराज हो जाते हैं और घर में नकारात्मकता आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए और इस दिन दान देने के लिए बहुत ही शुभ होता है। और दान में भी आप सर्दी के मौसम में काम आने वाली चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे गुड़, घी या ऊनी वस्त्र, जूते, चप्पल आदि का दान दे सकते हैं।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके घर का कोई भी कोना अंधेरे में नहीं होना चाहिए। घर में आपको उजाला रखना है। जिस तरह से दीपावली की रात घर में अंधेरा नहीं रखा जाता, उसी तरह से आज के दिन भी आपको अंधेरा नहीं रखना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर, घर के अंदर बाहर, आसपास जो भी पवित्र पौधे हो, वहां पर आपको दीपक जलाकर रखना चाहिए। जिस घर में अंधेरा रहता है उस घर के द्वार से ही देवी लक्ष्मी जी लौट जाती हैं। पूर्णिमा का व्रत सुबह से प्रारंभ होता है। सुबह के समय संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें, दिन भर व्रत रखें और शाम को चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को खीर का भोग लगाकर आप दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत का पालन कर सकते हैं।